हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर किसी बच्चे या इंसान को सांप काटता है तो घर पे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्या हम गलत अवधारणा यूज करते हैं जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु या जिस बड़े आदमी को काटता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हम पूरे और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सांप जहरीला है कौन सा नहीं है, पूरे विषय में बात करेंगे। दोस्तों, मानसून सीजन में मतलब जून से लेकर सितंबर तक में भारत में ग्रामीण इलाकों में स्नेक बाइट के मतलब सांप काटने के केस ज़्यादा पाए जाते हैं। हम बात करेंगे हमारे भारत में 70% सांप जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, मतलब 70% सांप में जहर नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ 30% सांप होते हैं जिस स्नेक काटने में जहर होते हैं। उस 30% का 50% काटने के बाद जहर नहीं डालते हैं, सिर्फ 50% जहर डालते हैं। तो ओवरऑल देखें तो अगर 100 में सिर्फ 85% ऐसे होते हैं जो जहर काटने के बाद नहीं डालते, सिर्फ 15% होते हैं जो जहर डालते हैं। तो दोस्तों, जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार गलती की वजह से मृत्यु हो जाती है। अगर सांप काटे हुए व्यक्ति को सही समय पे अस्पताल लाया जाए तो लगभग हर व्यक्ति को बचाया जा सकता है। भारत में 4 स्पीसीज होती हैं जो पॉइजनस होती हैं। एक किंग कोबरा होता है, दूसरा वाइपर होते हैं, तीसरा स्केल्डेड वाइपर और स्केल्डेड वाइपर होता है, चौथा करैत होता है। वाइपर में स्केल्डेड और रसेल वाइपर हैं। दोस्तों, जानना क्या ज़रूरी है कि ये किस प्रकार के जहर फैलाते हैं। इनमें 4 टाइप के होते हैं: न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। मेनली जो इंडिया में पाए जाते हैं वो करैत के केस होते हैं और वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक के मतलब क्या है कि जब सांप काटता है तो उनमें बेहोशी आने लगती है, खाने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, सलाइवा टपकने लगता है। जो सबसे पहला चीज़ होती क्या, वो जो पलक होती पलक गिरने लगती है। सांप काटा और किसी आदमी की पलक गिरने लग गई मतलब जहरीले सांप ने काटा। करैत का मोस्ट कॉमन केस है, कोबरा में भी पाया जाता है। ऐसे आदमी को तुरंत अस्पताल लेके पहुंचना है। दूसरा हीमोटॉक्सिक होता है। उसमें क्या होता है, जहाँ पे काटा होता है वहाँ पे सूजन आती है, वहाँ पे काला पड़ जाता है, नाक से, मुंह से, कान से खून आने लगता है। तीसरे टाइप के जो होते हैं कार्डियोटॉक्सिक, जो वाइपर में पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है कि धड़कन कमज़ोर होती है, ब्रेडिकार्डिया जिसे कहते हैं, हाइपोटेंशन होता है और शॉक होती है जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। चौथे टाइप जो होते हैं नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, वो भी वाइपर के केस में होते हैं। उसमें क्या होता है कि या तो यूरिन पास नहीं करता आदमी, या तो यूरिन के रास्ते ब्लड आता है और बैकिक होता है। ये कुछ लक्षण है। हम बात करेंगे जो हमारी नेशनल गाइडलाइन है वो कहती है कि क्या चीज़ें सांप काटने के तुरंत बाद करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर हम उस अप्रोच को यूज करते हैं तो मृत्यु दर को कम की जा सकती है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। जो नेशनल गाइडलाइन है उसमें राइट अप्रोच कहते हैं। राइट अप्रोच में आर से मतलब है रीअश्योर। नॉर्मली जो अगर अभी मैंने आपको बताया था कि 100 में 85% केसेस में जहर नहीं डालते हैं सांप, क्योंकि 70% तो नॉन पॉइजनस होते हैं और उसका 50% पॉइजनस का जहर नहीं डालते हैं। सिर्फ 15% केसेस में जहर डालते हैं। तो आदमी कई बार क्या होता है, नॉन पॉइजनस स्नेक भी काटा होता है जिसमें जहर नहीं होता लेकिन पैनिक अटैक, घबराहट से मर जाता है। तो जिस व्यक्ति को सांप काटा तो उसका हौसला बढ़ाना है, घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सांप ने काट लिया है तो मृत्यु हो जाएगी। बहुत ही कम चांस होता है मृत्यु होने का। तो उसको ढाढ़स बनाना है, उसका हौसला बढ़ाना है, उसको अस्पताल ले जाना है। दूसरा जो है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जिस लिम्ब में या हाथ में या पैर में सांप ने काटा है उसमें चलाने से रोकना। जैसे पैर में काट लिया तो चलना नहीं है, हाथ में काटना है उसको घुमाना नहीं है। इमोबिलाइजेशन का ये फ़ायदा है, अगर कोई आदमी सांप काट लिया और वो 10 मिनट तक चलता है तो उसका 10 गुना जहर बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। अब गलती क्या करते हैं लोग, रस्सी से बांध देते हैं। आपको ये नहीं करना। इमोबिलाइजेशन का मतलब जैसे हड्डी टूट जाती है तो जैसे गांव में क्या होता है, कार्डबोर्ड होता है उसको लगा दिया या प्लास्टर जैसे बांध दिया, तो उसको कपड़े से लपेट के बहुत टाइट नहीं बांधना है और चलाना नहीं है। उसके बाद राइट में RI हो गया। GH का मतलब गो इमीडिएट हॉस्पिटल। आपको तुरंत अस्पताल लेके जाना है। लोग गलती क्या करते हैं, झड़ाने, फुकवाने, दवा पिलवाने ले जाने, ऐसा नहीं करना। अभी मैं आगे बताऊंगा क्या नुकसान होता है उसका। अगला टी का मतलब है टेल द सिम्टम टू डॉक्टर। जो भी दिक्कत हो रही है, घबराहट आ रहा है, पुतलियाँ पलकें गिर रही हैं,
बोलने में दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहा है, कोई भी जो लक्षण आ रहा हो तुरंत डॉक्टर को बताओ। डॉक्टर उस हिसाब से लक्षण देखेगा। अगर आप लक्षण नहीं बता पा रहे हैं उसके बाद भी डॉक्टर कैटेगराइज करेगा कि क्या है। नहीं, भारत का जो एंटी स्नेक वेनम होता है, जो जहर मारने का, सांप के जहर को मारने की दवा होती है, वो हमारे पास चारों प्रकार के जो जहरीले सांप है उनके उसको मारने की दवा मिक्स होती है। राइट अप्रोच करके जो आपको जो चीज़ करनी है, अगर ये करके पहुँचेंगे तो बचाया जा सकता है। अब क्या क्या चीज़ें नहीं करनी जो हमारे लोग करते हैं गांव में, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। पहला क्या करते हैं कि जिस जगह पे सांप काटा है उसको काटने लग जाते हैं कि काट देंगे तो उससे जहर बाहर चला जाएगा। अगर सांप ने काटा और उसने जहर डाल दिया है तो 1 मिनट में हार्ट 60-72 बार पंप करता है, तो अगर पॉइजन है तो ब्लड में तो पहुंच चुका होगा, तो आपको काटने से वो बाहर नहीं आएगा। दूसरा, काटने क्या नुकसान होता है कि कहीं कोई नस वेसल कट गई, ब्लड वेसल जिसको नस कहते हैं आप लोग, तो ब्लड इतना नुकसान हो जाएगा तो उसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। दूसरा, आपने क्या करते हैं कि ब्लेड होता है या कैंची होती है या चाकू होता है जो अनस्टेराइल होता है, उससे काटते हो तो उससे इन्फेक्शन होता है, टिटनेस के चांस बढ़ जाता है, तो काटना नहीं है। दूसरा चीज़ क्या करते हैं कि जिस जगह पे काटा है कोई दूसरा आदमी उसका खून चूस की उसको वहाँ पे उसको सक कर लेगा, उसका खून चूस लेगा तो जहर निकल जाएगा। ऐसा क्या हो सकता है कई बार कि मान लीजिए जहर उस ब्लड से दूसरे आदमी में गया, उसके आंत में कहीं इंजरी होगी तो उस आदमी में जहर जा सकता है, तो चूसना या उसको सक नहीं करना है। तीसरी चीज़ क्या करते हैं, जो रस्सी से बांध देते हैं टाइट कि ब्लड ना चढ़े ऊपर, जहर जा चुका होता है, अगर जाना होता है, जहर पड़ा होता है, बांधने से क्या होता है कि वेसल का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है, तो नीचे का पार्ट उसके गैंग्रीनस हो सकता है, ऑक्सीजन कमी हो सकती है, तो वो काटना पड़ सकता है। चौथी जो गलती करते हैं कि जिस जगह पे काटा होता है वहाँ पे पत्थर रगड़ने लगते हैं कि सांप मारने की दवा का पत्थर है, या कोई घास रगड़ने लगते हैं या घी लगाने लगते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको घी नहीं लगाना है, तेल नहीं लगाना है, कोई पत्थर नहीं लगाना, कोई घास नहीं लगाना है। इससे क्या होती है कि इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। पांचवी चीज़ जो गलती करते हैं सब लोग कि अस्पताल में न ले जाके किसी बाबा के पास ले जाते हैं, कहीं दवा पिलवाने ले जाते हैं, कहीं झड़वाने फुकवाने ले जाते हैं कि, और क्या उदाहरण देते हैं कि उस गांव के या उस फलाने आदमी को सांप ने काटा था और उस बाबा को दिखाए थे या वहाँ दवा पिलवाए से वो बच गया था। तो मैंने जैसे बताया कि 70% नॉन पॉइजनस केस होते हैं, तो कोई भी नॉन पॉइजनस केस है तो वो अगर आप उसको लेके चले गए, उसमें आप बाबा के पास भी नहीं ले जाएं, घर पे अगर भी रहें तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जहर नहीं पिलाया होता, उसमें जहर नहीं गया होता, तो आप दवा पिला दें, पानी पिला दें, तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप कंपेयर करके ले जाते हैं कि वो आदमी ठीक हो गया, आप भी ठीक हो जाएंगे। हो सकता है आपके अंदर जहरीले सांप ने काटा तो दिक्कत आ सकती है, फिर आप बाबा के यहाँ जाएंगे, वहाँ दिक्कतें बढ़ेंगी, फिर अस्पताल ले जाएंगे, तब तक लेट हो चुका होता है। तो जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो सबसे पहले आप अस्पताल जाएँ, वहाँ पे डॉक्टर डिसाइड करेगा कि जहरीले सांप ने काटा है कि नॉन जहरीले सांप ने। आपके नज़दीकी चाहे जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, CHC हो, प्राइवेट अस्पताल है, हर जगह पे एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल होता है। आप सांप ले कई बार गलती करते हैं, सांप ले आते हैं, मार के लाते हैं। आप सांप पे ध्यान की, जब तक सांप नहीं आता तब तक अस्पताल नहीं लेके जाते कि डॉक्टर कैसे पहचानेगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको सांप ने काट लिया है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है। बाबा के पास दवा पिलाने, जड़ी बूटी खिलाने में समय वेस्ट करेंगे, अगर जहरीले सांप ने काटा तब तक उसका असर हो जाएगा, क्योंकि विदिन आवर जहर का असर कर जाता है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि अगर सांप ने काटा है तो आपको अस्पताल जाना है। अगर कोई लक्षण आ रहा है तो भारत में जो एंटी स्नेक वेनम आता है, चारों जहरीले सांप का मिक्स आता है, उसको डॉक्टर लगाता है, उसका कोई भी रिएक्शन हो उसके लिए डॉक्टर देखेगा अस्पताल में। तो गलती क्या क्या नहीं करनी है कि कुछ उसको जगह काटना नहीं है, उसको खून को चूसना नहीं है, रस्सी से बांधना नहीं है, उस जगह पे कोई घास पत्थर या से मालिश नहीं करनी है, घी नहीं लगाना है, बाबा जड़ी बूटी के पास नहीं जाना है या कोई दवा पिलाने नहीं जाना है, पहले अस्पताल जाना है। अब इंडिया में बात करेंगे, इंडिया में करैत का केस ज़्यादा होता है, वो भी सुबह 4 से 8 के बीच में गाँव में देखा जाता है। लोग जो खेत पे काम कर रहे होते हैं या घर में ज़मीन पे सोए रहते हैं, उसमें क्या सबसे ख़ास बात होती है कि करैत का निशान बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि करैत का जो फैंग होता है वो पेन जैसा पिन पॉइंट पे मारता है। उसके बाद आदमी को नींद बहुत आती होती है। कई बार क्या होता है कि सुबह केस में आदमी सो रहा, उस वक्त काट गया और बेहोशी लगा रहता है। तो अगर आपको कोई लग रहा अचानक से आदमी ठीक था और वो सोया रह गया, या उसकी पलके नीचे की तरफ गिरी हैं या मुँह से झाग आ रहा है, तो पहले झड़ाने फुकाने की बजाय आप अस्पताल लेके जाएँ। सांप के केसों में अगर आप राइट टाइम पे राइट अप्रोच यूज करके सही जगह ले जाते हैं तो 100 में 99.99% केसेस में बचाया जा सकता है। धन्यवाद। एक दूसरे से शेयर करें।